जी एकेडमी में कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि गाइड नहीं मिल पा रहे हैं मैम, अब क्या करें। तो लोगों ने बहुत प्रयास किया है, लोगों ने भागम दौड़ी भी करी है, लेकिन गाइड सीधे तौर पे मना कर रहे हैं। वो इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट सीटें ना होंगी, या कि फिर आप जो टॉपिक लेके गए होंगे वो उन टॉपिक पे वो रिसर्च ही ना कराते हों। दो ही रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि गाइड ऐसे मना नहीं करता। और कुछ गाइड ऐसे भी होते हैं कि आपका टॉपिक यदि रफ़ एंड टफ़ है तो वो नहीं लेते हैं आपको, क्योंकि उन्हें हमेशा एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए होता है जो अच्छा रिसर्च कर सके, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं गाइड का भी नाम रोशन हो और उस बच्चे का भी हो। तो कुछ गाइड तो ऐसे होते हैं, कुछ गाइड ऐसे होते हैं कि चलो जो भी है बच्चा अपने टॉपिक ले आया है, हमारी फील्ड से यदि बच्चा रिसर्च कर रहा है तो चलो करवा देते हैं, है ना। कुछ तो प्रोफेसर ऐसे होते हैं। तो इसमें गाइड की कोई गलती नहीं है, सारा दोष है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का, आपका भी कोई फॉल्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी ने 2019 वालों का अभी तक ना तो डिसर्टेशन सबमिट हुआ है, ना तो थीसिस सबमिट हुई है, ना तो उनका रिसर्च कंप्लीट हुआ है। तो कैसे क्योंकि वो जो गाइड लिस्ट आई है वो ओल्ड गाइड लिस्ट ही है, अपडेटेड नहीं हुई है, ठीक है ना। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के साइट में जो भी गाइड लिस्ट आई है 2022 के लिए, वो ओल्ड गाइड लिस्ट ही है। और उसमें तो पहले ही कैंडिडेट वहाँ वर्क करें 2019 वाले, तो अब 2022 वालों के लिए जगह ही नहीं मिली। कैसे फिर गाइड कैसे हाँ कर दे। ये गाइड के पास भी तो वर्डन रहता है कि नहीं रहता, कि मान लो 8 प्रोफेसर के अंडर में 8 लोग काम करते हैं, तो वो यही सोचता है कि 2 लोग ही रहें, क्योंकि उसे देखो क्या होता है, कॉलेज में पढ़ाना भी होता है, और जो भी रिसर्चर उनके उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं उनके भी थीसिस और मतलब जो जो करते जाएंगे उनकी चेकिंग भी करनी होती है ना, उनको एडवाइस भी देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं 2-3 लोग ही रहें तो अच्छा रहेगा। तो कुछ गाइड तो ऐसे होते हैं, कुछ गाइड उनकी एक बोलते हैं ना, एक मजबूरी होती है कि पूरा जो उनका सीटी भर भर चुका है, तो वो कैसे आप लोग को ले सकते हैं, ठीक है। 2 रीज़न यही हुए हैं, और गाइड की कोई गलती नहीं है। और जैसे कुछ लोगों ने बताया कि मैम हमारा टॉपिक ये है, लेकिन सर उस टॉपिक पे वर्क नहीं कराते। जब सर उस टॉपिक पे वर्क नहीं कराते तो आप उन सर के पास जाओ ही ना, और पहले जब कॉल पे बात कर लो कि सर आप इस टॉपिक पे वर्क कराते हो या नहीं कराते हो, और आपका फील्ड क्या है, पहले पहले उनसे ही पूछ लो फील्ड क्या है आपका, किस एरिया पे वर्क कराते हो, मतलब रिसर्च कराते हो। तो वो बता देंगे तो आप दूसरे गाइड पे चले जाना। कभी भी क्या होता है कि हम अपने टॉपिक पे कंप्रोमाइज़ करना होता है हमें, क्योंकि बहुत इतने सारे गाइड इतने वो नहीं है, अवेयर नहीं है कि मतलब कि और बहुत ही अच्छा और एडवांस वाला रिसर्च करा सके, है ना। कुछ गाइड होते हैं अच्छे, कुछ गाइड सोचते हैं कि यार रफ एंड टफ वाला वर्क हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है स्थिति। और ये निखिल कुमार जी हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे गाइड के बारे में कि जातिवादी हैं, नीच हैं, और पता नहीं क्या क्या। मतलब सॉरी मैंने ऐसे वर्ड्स यूज़ करे क्योंकि उनके मैसेज में लिखे थे, है ना, जो कि बहुत गलत है। आप जो भी बोलो वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी वालों को बोलो, किसी गाइड के बारे में ऐसा कहना गलत बात है, ठीक है। मना क्यों कर रहे हैं ये तो समझ गए आप, है ना। अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपको कंसर्न लेटर में मतलब एफर्ट्स लगाने हैं कि गाइड आप में कंसर्न लेटर में साइन कर दें। अभी 2-3 दिन तो बचे, ज़्यादा दिन तो नहीं बचे आपके पास, तो आप एफर्ट्स लगाओ। कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे तक आप एफर्ट्स लगा सकते हो। और साइन नहीं करते हैं तो भी आप कंसर्न लेटर लेके आना, उसमें सारा जितना आपका कॉलम फिल करना उतना कॉलम फिल करके आना, ठीक है। और यदि सीटें कम रहती हैं, यदि सीटें ज़्यादा रहती हैं और पास स्टूडेंट कम रहते हैं, तो मैम लोग ही रिकमेंड कर देती कि इस गाइड के अंडर में काम कर लीजिए। जैसे केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही 19 को ही बस है ना। तो मुझे लगता है उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, तो उनका क्या है कि उनमें रिकमेंड कर देंगी मैडम कंसलेटर के लिए, ठीक है। और जिनमें सीटें कम हैं, कैंडिडेट ज़्यादा पास हुए हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम है। यदि आप लोगों के पास कंसलेटर और टॉपिक हो जाता तो कहीं ना कहीं आपको
और एक क्योंकि गाइड ने कंसल्ट लेटर दे दिया है तो कहीं ना कहीं उसका एक रेफरेंस भी तो लग रहा है ना। तो आपके 75% चांसेस हो सकते हैं, जैसे फिलॉसफी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनमें सब्जेक्ट में बहुत नहीं रेट पास है। कॉमर्स हो गया, है ना, कॉमर्स में शायद नहीं, जितनी वैकेंट सीटें उतनी ही हैं, है ना, उससे कम है शायद, ये मुझे मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो यही है कि यदि आपको मतलब 100% करना है कि आपका जो है हो ही जाए बर्कले यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास कंसल्ट लेटर पक्का करना होगा। नहीं है तो भी आपको आरएसी देने आना है, कंसल्ट लेटर को लेकर के आना है, ठीक है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आना आरएसी के लिए, मतलब आरएसी के टाइम में सबमिट करने होंगे, वो मैं वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट में। लेकिन आपको ये नहीं करना कि भैया हमारे पास कंसल्ट लेटर नहीं है, अब हम क्या करें। वो तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है ना, कि वो गाइड प्रोवाइड नहीं करा, मतलब गाइड लिस्ट जारी तो कर दी लेकिन अपडेट लिस्ट नहीं है। आप वहाँ पे अपनी बात रखना कि गाइड की सारी सीटें फुल हैं, पहली बात। और बोलना 2018 की गाइड लिस्ट है, ये अपडेट तो हुई नहीं, तो हम कहाँ से लाएं मैम। और सारे जितने लोगों से बात करा उन्हें मना कर दिया। तो आप ऐसी बात रखना। आप चाहो तो ट्यूसडे कल चले जाओ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वहाँ बात कर लो कि सर ये प्रॉब्लम है, अब हम क्या करें, है ना। तो यही है, समझ गए रीज़न क्या है कि क्यों गाइड नहीं मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, किसका फॉल्ट है। ओनली जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का, गाइड ना आपका कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप ये 75% सिलेक्शन चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे हिंदी या इंग्लिश में कितनी कम सीटें हैं, लेकिन लोग भर भर के पास भी हैं। तो आप सोचो, कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे एजुकेशन में कंपटीशन ज़्यादा है, तो वहाँ गाइड का कंसल्टेटर मिल जाता है तो पक्का हो जाता है, और अच्छे गाइड का, क्योंकि रेफरेंस लग जाएगा तो अच्छी बात है। यदि आप कोशिश करो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के ही गाइड मिल जाए, क्योंकि वही डीन, वही कमेटी, आरएसी कमेटी में वही बैठेंगे जो एचओडी हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के एचओडी हैं, या कि फिर जो भी पढ़ाते हैं वही 4-5 लोग बैठेंगे कमेटी में। तो आप कोशिश करो, लेकिन ये नहीं करना कि आना नहीं है आरएसी देने आना है, चाहे कंसल्ट लेटर हो या ना हो, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ। थैंक यू।